किसी ने पूछा प्रेम क्यों होता है? प्रेम क्यों होता है? बड़ा मुश्किल सवाल है ना। मैंने कहा प्रेम होता है तो बेवजह होता है। जहां वजह होती है वहां प्रेम नहीं होता। एक लाल प्रेम होता है और एक सफेद प्रेम होता है। फर्क समझते हैं? एक लाल प्रेम होता है और एक सफेद प्रेम होता है, और लाल प्रेम से ज्यादा कठिन होता है सफेद प्रेम करना। इस दुनिया के रंगों से अपने प्रेम को बेदाग रखना। वैसे प्रेम कभी भी दो लोगों को एक दूसरे से नहीं होता, एक ही को होता है। ऐसे तो लाखों करोड़ों में कोई एक जोड़ा होगा जिन्हें एक दूसरे से वाकई में प्रेम होगा। नहीं तो प्रेम एक ही को होता है और दूसरे व्यक्ति को एक व्यक्ति के प्रेम करने के तरीके से प्रेम हो जाता है। व्यक्ति से प्रेम नहीं होता, उसके प्रेम से जो सुख प्राप्त होता है उस सुख से प्रेम होता है। ये प्रेम है लाल प्रेम। कई बार तो दोनों में से शायद किसी को भी प्रेम नहीं होता। प्रेम का कारण यदि किसी से सुख की आशा हो तो वो प्रेम कहाँ है? ये नकाबपोश लोगों से भरा संसार है, छल से भरा संसार है। यहाँ प्रेम का ढोंग करते हैं लोग ताकि दूसरे व्यक्ति को प्रेम प्राप्त होने के अनुभव से प्रेम हो जाए और एक रिश्ता सा बन जाए। और ऐसे रिश्ते चलते नहीं हैं, क्योंकि कारण है ना रिश्ते का लोभ। लोभ की प्राप्ति, लोभ की पूर्ति के बाद जब रिश्ते का कोई कारण नहीं बचता, फिर कितना भी प्रयास करो ऐसा संबंध नष्ट हो ही जाता है। एक होता है सफेद प्रेम। सफेद प्रेम जहां ना कुछ प्राप्त करने का लोभ होता है, ना कुछ खो देने का डर होता है, ना कोई उम्मीद होती है, ना कोई कारण होता है। अकारण प्रेम होता है जहां प्रेम को प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि पाने और खोने का काम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। और ये जो सफेद प्रेम है ना, ये पूजा के समान होता है। एक जवान लड़के की माँ आई मेरे पास, बोली बहुत दुखी हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ? बोली बस पूछो मत, मेरा लड़का पूरी तरीके से मेरे हाथ से निकल गया है, किसी चुड़ैल के चंगुल में फंस गया है। मैंने सोचा था उसकी शादी जो है अपनी पसंद के लड़की से कराऊंगी। लड़का मेरा लव मैरिज करना चाह रहा है। अब भाई ये लव मैरिज का कल्चर तो हमारे यहाँ है नहीं। मैंने पूछा हमारे यहाँ नहीं है मतलब किसके यहाँ नहीं है? कौन से धर्म को मानते हो? बोली हिंदू है। मैंने कहा कौन से भगवान को मानते हो? बोली वैसे तो सभी भगवानों को मानते हैं, घर में हमने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। मैंने कहा कृष्ण जी को मानते हो और प्रेम विवाह से दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? बोली लड़की हमारी बिरादरी की नहीं है और मैं तो ना अरेंज मैरिज को ही सही मानती हूँ, अरेंज मैरिज ही अच्छी होती है। मैंने कहा अरेंज मैरिज ही तो करा रहे थे रुक्मणी की, परंतु रुक्मणी को कृष्ण भगवान से प्रेम था, तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के प्रेम के लिए रुक्मणी को भगा कर ले आए। और तो और ये तो रही अपनी बात, अपने पोते अनिरुद्ध के लिए, उसका प्रेम विवाह कराने के लिए, बाणासुर की पुत्री उषा से उसका प्रेम विवाह कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया। जहां बाणासुर से वचनबद्ध होकर महादेव भी उस युद्ध में सम्मिलित हुए और भगवान श्री कृष्ण ने महादेव से भी युद्ध किया। युद्ध के बीच में तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया, फिर वो युद्ध जीता प्रेम के लिए, प्रेम विवाह कराने के लिए। आपको क्यों लगता है अरेंज मैरिज हमारा कल्चर है? ये जो अरेंज मैरिज का कल्चर है, ये हमारे देश में जब विदेशियों ने आक्रमण किया उसके बाद मजबूरन लाना पड़ा। हमारे यहाँ ये संयुक्त विवाह का कल्चर नहीं है। मेरा तो मानना ये है कि ये जो संयुक्त विवाह होता है ना, इससे उत्पन्न हुई सारी संतानें नाजायज है। जिस लड़की ने कभी आपको चाहा नहीं, जिस लड़के ने कभी आपको चाहा नहीं, उससे आपका संबंध नैतिक कैसे हो गया? ऐसे बेमर्जी के संबंध से उत्पन्न हुई संतान नैतिक कैसे हो गई? राजकुमारियों का स्वयंवर इसी देश में होता था ना, जहां राजकुमार अपनी इच्छा से स्वयंवर में भाग लेते थे। राजकुमारी अपनी इच्छा से वर का चयन करती थी। शिव पार्वती का विवाह प्रेम विवाह। सुभद्रा को अर्जुन से प्रेम था, अपनी बहन सुभद्रा को भगा दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ। प्रेम कहीं है तो हमारे धर्म में है, प्रेम विवाह का कल्चर कहीं है तो हमारे धर्म में है।